एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस फ़ोटो को रीटच करेंगे। रीटच करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इस टेक्सचर्स को लॉस नहीं होने देना है और इस फ़ोटो में जितनी भी चीज़ें गलतियां हैं उन सब गलतियों को ढूंढकर उसको ठीक करना है। रीटचिंग का सबसे सही एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं एक हमारे नॉर्मल लाइफ में, तो हमारे नॉर्मल लाइफ में रीटचिंग का उदाहरण यह है कि हम जिसके भी नज़दीक जाते हैं उनसे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो रिलेशंस ख़राब होंगे, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो उनकी हर गलतियां हमको दिखाई देती हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो नज़दीकी दोस्त हैं उनके साथ पहले रिलेशन टूटते हैं, क्योंकि नज़दीक जाने से गलतियां दिखाई देती है। तो फोटोशॉप में भी सेम है कि जब अगर किसी फ़ोटो को ठीक करना है, उसकी गलतियों को देखना है, तो उसके नज़दीक जाना होगा। दूर से गलतियां कम दिखाई देती हैं इस तरीके से, और नज़दीक जाते हैं तो छोटे छोटे दाग भी हमें क्लियर दिखाई देता है। तो फ़ोटो को बहुत ज़्यादा जूम करना है और आपके ब्रश का साइज़ छोटा होना चाहिए। तो ब्रश आप कौन सा यूज़ करेंगे रीटचिंग के लिए? रीटचिंग के कुछ टूल्स हैं, जैसे कि ये सभी टूल्स रीटचिंग टूल्स कहलाते हैं। उसी के बाद स्टैम्प टूल भी एक रीटचिंग टूल है। सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में आपको बता दूं। स्पॉट हीलिंग ब्रश यहाँ लेना है और आपको यहाँ पर ऑल लेयर्स को चेक करना है। मतलब आपको किसी भी सेम लेयर पे, ओरिजिनल लेयर पे प्रोसेस नहीं करना है। एक न्यू लेयर लेंगे, इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे और हो गया। इस लेयर को ऑन करके आप यहाँ पर इस तरीके से पेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन करके फोटोशॉप खुद होके उस एरिया को फिल कर देगा। हमेशा 100% वो ठीक तरीके से नहीं करेगा। जैसे इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि पिक्सल्स थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, दिख रहे हैं? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी और ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल फोटोशॉप UI का मदद से, AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने आप जगह को फिल करता है। और हीलिंग ब्रश टूल को हम मेंशन करते हैं कि कौन सा टेक्सचर कहाँ पर ऐड करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करें। हीलिंग ब्रश का टूल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक स्पेसिफाई जगह मेंशन करनी होती है कि इस जगह का टेक्सचर लेना है और इस जगह पे लगाना है। तो कीबोर्ड पे आप अल्ट प्रेस करके इस जगह का मेंशन किया आपने, ये जगह एक्वायर हो गई है और आप यहाँ पर ऑल लेयर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से पेंट करेंगे। तब आप देखेंगे कि नियरेस्ट जो भी टेक्सचर है वहाँ का टेक्सचर वहाँ पर वो अप्लाई कर रहा है, दिख रहा है? अगर मैं ऑन ऑफ करके देखूँ तो ये दाग इस तरीके से था और ये अब दाग इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। उसी तरीके से छोटे छोटे जो भी दाग है आप नज़दीकी एरिया को एक्वायर करेंगे अल्ट प्रेस करके और उस जगह को फिल करेंगे, ठीक है? ये सब करने के पहले एक काम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम है आपका मॉनिटर जो भी है स्क्रीन, उसको साफ कर लें, ताकि स्क्रीन पे मॉनिटर पे कोई दाग रहे और आप शाम तक निकालेंगे तो भी नहीं निकलेगा। जैसा नो? हाँ, तो इस तरीके से अगर मैं इस एरिया को फिल करना चाह रहा हूँ तो अल्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पर और इस तरीके से मैं, देखिए जहाँ प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है वो जगह फिल हो रही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको उस जगह को फिल करना है और उस जहाँ पर भी गलतियाँ हैं उसको ठीक करना है। अल्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से पेंट करेंगे। आसान है। तो इसके लिए लगने वाला समय कितना भी लगे, अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो रिज़ल्ट के लिए आपको बहुत धीरे धीरे कीबोर्ड पे काम करते रहना है, प्रोसेस करते रहना है। और आपकी स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, स्क्रीन पे कोई भी क्लस्टर्स नहीं होने चाहिए। स्क्रीन पे कोई भी क्लस्टर्स अगर हैं तो आप टैब के माध्यम से उसको स्क्रीन को पूरा क्लीन कर दीजिए। जैसे पूरा क्लीन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे ज़्यादा आपको स्पेस दिखाई देगी ताकि आप रीटचिंग कर सकें। इस तरीके से धीरे धीरे अल्ट प्रेस करके आपको नज़दीकी टेक्सचर को रिमूव करना है। और ये सब काम जब हम कर रहे हैं तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि हम ओरिजिनल लेयर पे कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम किसी और लेयर पे कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं इस लेयर को डिलीट भी कर सकता हूँ और अपने उस जगह पे रीसेट कर सकता हूँ, ठीक है? अब आप देखेंगे मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से पेंट कर रहा हूँ, तो नज़दीकी टेक्सचर ही वहाँ पर एक्वायर हो रहा है और वहाँ पर फिलअप हो रहा है। समझ में आया हम क्यों वो टूल यूज़ कर रहे हैं?
ताकि हम खुद मेंशन कर सके कौन सी जगह का पिक्सल्स हमको एक्वायर करना है और कहाँ जगह पे हमको फिल करना है। तो लगभग मैंने जितना भी था मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है। अब यही प्रोसेस आप रिपीट करके फ़ोटो को और भी क्लियर करते जाइए। डन। सिर्फ शोरूम टिक नहीं करना है, आपको नीचे गोदाम भी टिक करना है। जहाँ जहाँ पर भी कपड़ों में कहीं दाग है, नहीं तो सिर्फ चेहरा कर दिया, हाथ वाथ का पूरा वैसे का वैसे रख दिया, ऐसा नहीं, पूरे फोटो का रिटच करना है। डन। कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस किया, यहाँ पर लिया और इस तरीके से आपने जहाँ प्लस का सिंबल दिख रहा है वो आपका डन। उसके बाद ये आप चाहें तो इस बालों को भी रिटच पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये रिटच पूरा करते रहूँ तो ये बहुत सफ़े का वीडियो बन जाएगा और बहुत लंबा ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बेसिक्स चीज़ों को समझ लीजिए आप। अगर आप देखें तो मैं अगर ये लेयर को ऑफ करता हूँ तो इसमें जितने भी हमने दाग वगैरह निकाले वो सब आपको क्लियर दिखाई देंगे, है ना। अब इन दोनों लेयर को मर्ज करना, क्या करना है, मुझे मर्ज करना है, पर कंडीशन एक है कि ये लेयर्स दोनों जैसी हैं वैसे ही रहनी चाहिए, एक और नई लेयर तैयार होनी चाहिए, तो उसे हम स्टैम्प विजिबल बोलते हैं। इन दोनों लेयर जो दिखाई दे रहा है उनका हमें स्टैम्प लेना है। तो कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो एक नई लेयर क्रिएट होती है जिसे स्टैम्प विजिबल बोलते हैं। अगर आप एडिट मेनू में जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कमांड क्या है, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई और स्टैम्प विजिबल लिखा हुआ है। क्या लिखा है, स्टैम्प। कमांड हमने कौन सी यूज़ किया है, स्टैम्प विजिबल। तो अब हमारे पास एक नई लेयर तैयार हो गई, इसे हम लोग सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोर्स बोल सकते हैं, ओरिजिनल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। मैं कीबोर्ड पे 2 लेयर और ले लेता हूँ, उसके डुप्लीकेट लेयर्स। कीबोर्ड पे मैंने कंट्रोल जे को प्रेस किया और नई 2 लेयर मैंने इसमें ऐड किया, जिसमें एक लेयर मैं टेक्सचर्स के लिए ऐड रखता हूँ और दूसरी एक लेयर को मैं स्किन के लिए रिजर्व रखता हूँ। एक मेरी स्किन स्मूथ करेगी और एक मेरी टेक्सचर्स को सेव करेगी। तो फिलहाल मुझे टेक्सचर लेयर पे काम नहीं करना है, इसलिए इस लेयर को मैं हाइड करता हूँ और स्किन लेयर को एक्टिव करता हूँ। अब स्किन हमेशा स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथनेस के लिए मैं फिल्टर ऑप्शन में यूज़ करके ब्लर और गॉशन ब्लर कर दूंगा। अब हमें इस स्किन को स्मूथ करना है, यानी ब्लर कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं ब्लर बढ़ाते जाऊँगा इसकी स्किन और भी स्मूथ होती जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हमें टेक्सचर्स के बारे में कोई चिंता नहीं करना है। अब इसका रेडियस 43.0 या फिर 30.3 या कोई भी नंबर से हम लोग इसको मेंशन नहीं करेंगे। हम रियल टाइम में आप देखेंगे कि ये फोटो में स्किन कितनी ब्लर हुई है, ये आपको रियल टाइम में दिखाई देगा। प्रीव्यू ऑन ऑफ करके आप इसे देख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन जूम करके भी इस स्किन को आप देख सकते हैं। अब आपको ब्लर कितना करना है उसका कोई मापदंड नहीं है। अब किसी भी सब्जेक्ट को पहचाना जा सके कि किसका फोटो है उतना ब्लर आपको करना है, या फिर उसकी आंखों के अंदर अगर सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है तो उतना ब्लर करना है। उतना ब्लर होने के बाद आप इसे ओके कर देंगे। अब आपका स्किन का जो स्मूथनेस एरिया है वो हमने ठीक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्सचर रिकवर किया जाए, तो मैं टेक्सचर लेयर को ऑन करता हूँ। मैंने ऑन किया और एक हाई पास कमांड है जिसमें से हाइलाइट्स को पास किया जाता है और जो टेक्सचर है उसे शो किया जाता है। तो यहाँ पर फिल्टर मेनू में एक ऑप्शन है अदर और यहाँ पर एक कमांड है हाई पास। हाई पास ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप हाई पास पे करेंगे आपकी जो लेयर है वो ग्रे कलर में आपको दिखाई देगी और जितना भी डार्क पोर्शन है शैडोज़ का वो आपको डार्क पोर्शन में दिखाई देगा। ठीक है। अब इसको कितना ब्लर रखना है या कितना हाई पास कितना रेडियस रखना है इसका भी कोई मापदंड नहीं है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि फोटो में अगर रंग दिखाई दे, आपको कलर्स दिखाई दे, उतना आपको टेक्सचर नहीं रखना है।
रंग नहीं दिखने चाहिए, ग्रे में ही होना चाहिए, ग्रे और ब्लैक में। तो इतना टेक्सचर आपको जो दिखाई दे रहा है इतना मैं रख देता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? ये टेक्सचर दिख रहा है आपको? हाँ, इसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब हमने इसके पहले के क्लास में ब्लेंडिंग ऑप्शंस को डिटेल्स में पढ़ा है और हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रे कलर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं ग्रे को माइनस करने के लिए? यस सर, चलो सर। ग्रे कलर को माइनस करने के लिए हम कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं? सॉफ्ट लाइट, मतलब ओवरले। ग्रे के लिए हमने थर्ड कैटेगरी यूज़ किया था, ओवरले या सॉफ्ट लाइट। कोई इसमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इस बार रिकमेंड करूंगा कि आप लीनियर लाइट को रखें। कौन सा रखेंगे? लीनियर लाइट। जैसे आपने लीनियर लाइट ब्लेंडिंग ऑप्शन रखा, आपकी ग्रे कलर की लेयर चले गई और इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही, दिख रही, जिसमें टेक्सचर आपको क्लियर दिखेगा। अब ये दोनों लेयर पे जो भी मैंने प्रोसेस किया था, इसको हाई पास किया था और इसको ब्लर किया था, पर क्या हुआ जब ब्लर किया तो पूरे लेयर पे अप्लाई हो गया और मुझे चाहिए था सिर्फ स्किन पे, बालों पे नहीं चाहिए था, आंखों में नहीं, उसके लिप्स पे नहीं, उसके कपड़ों में नहीं, पर पूरी लेयर पे अप्लाई हुआ है ना। तो मैं ये दोनों लेयर को, हमें सेम अप्लाई हो गया, तो मैं दोनों लेयर पे सेलेक्ट करता हूँ और क्योंकि दोनों लेयर का कुछ हिस्सा मुझे छुपाना है, दोनों लेयर का कुछ हिस्सा मुझे छुपाना है और सेम हिस्सा छुपाना है, तो दोनों के लिए सेम काम करना है, इसलिए मैं इसे ग्रुप बना देता हूँ। इसे मैं क्या करता हूँ? ग्रुप बनाता हूँ और इस लेयर को, ग्रुप इज ए लेयर, ग्रुप दो लेयर को ऐड करके हमने एक लेयर बना दिया। इस लेयर को मैं यहाँ से हिडन मास्क अप्लाई करता हूँ, कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करता हूँ और मास्क अप्लाई कर देता हूँ, तो वो लेयर पूरी छुप जाएगी। जितनी भी लेयर पे मैंने प्रेसेस किया था वो लेयर क्या हो गई है? छुप गई। अब मुझे स्किन के एरिया पे वो अप्लाई करना है, स्किन एरिया पे वो अप्लाई करना है, इसलिए मैं ब्रश लूँगा और अगर मुझे रिवील करना है तो मैं वाइट कलर ले लूँगा। यहाँ से मैंने वाइट कलर लिया, यहाँ से ये वाला वाइट, और इस मास्क पे मैं पेंट करूँगा उस एरिया में जिस एरिया में मुझे वो इफेक्ट चाहिए। ब्रश लिया मैंने और आप देखेंगे मैं इस एरिया पे इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आपको आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिए प्लीज, ठीक है? जब हम लोग पेंट करेंगे ब्रश से, तब हमेशा याद रखेंगे किसी भी एजेस पे हम लोग ब्रश को अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो किनारा है मैं इसको अप्लाई करता हूं तो ये भी ब्लर हो जाता है, दिख रहा है? अगर गलती से आपका ब्रश किसी गलत जगह पे पेंट हो गया तो बहुत आसान है, ब्लैक कलर का ब्रश लेंगे और फिर से इसको रिकवर कर लेंगे, व्हाइट फिर से लेंगे और उस जगह को कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी जल्दबाजी ना करते हुए आराम से इस काम को प्रोसेस कीजिए। एजेस को संभालते हुए आपका ब्रश पेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ दोनों में। आपकी ओरिजिनल लेयर ये थी, अगर किसी भी सिंगल लेयर को आपको देखना होता है तो कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करते हैं और उस लेयर के आई पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक लेयर आपको दिखाई देगी। ये आपकी ओरिजिनल लेयर थी और आपने रीटच करने के बाद आपके स्किन का ये रिजल्ट है। दिख रहा है डिफरेंस दोनों में? दिखाई दे रहा है? तो इतनी प्रोसेस होने के बाद हमें कुछ एडिशनल प्रोसेस करनी है, जैसे कि लिप्स का कलर चेंज करना, मेकअप करना, हाइलाइट्स को ऐड करना, शैडोज़ को ऐड करना, मिड टोन को मेंटेन करना। ये सब प्रोसेस हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।